अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो एक ताकत है, एक सांस लेता हुआ साया। स्वागत है आपका द रेड लैंटर्न में, जहां कदम रखते ही हवा ठंडी पड़ जाती है और सन्नाटा आपकी असली आवाज में बोलने लगता है। यहाँ हर कहानी एक चेतावनी है, हर परछाई एक राज है और हर आवाज आपकी रूह को छूने के लिए काफी है। अगर आप इस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और द रेड लैंटर्न को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सन्नाटे बोलते हैं और जब सन्नाटा बोलता है तो सारी दुनिया चुप हो जाती है। पिछली बार आपने सुना अभिषेक काली हवेली के अंदर गया था। वह तर्क, सवाल और यह साबित करने गया था कि डर सिर्फ दिमाग की उपज होता है। उसे पूरा यकीन था कि हर अंधविश्वास के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वह बाहर नहीं आया। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव जाग गया, पर काली हवेली फिर से वैसे ही खड़ी थी, चुप, भारी और स्थिर। ऐसा लगता था मानो उसने जानबूझकर अपनी सांसें रोक रखी हो, मानो उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन हवेली हमेशा सब कुछ अपने पास नहीं रखती, कभी कभी वह कुछ बाहर भी छोड़ देती है। उस सुबह गांव के दो बच्चे हवेली के पास से नहीं बल्कि हवेली से दूर भागते हुए निकले। उनमें से एक बार बार पीछे देख रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई है जो बिना आवाज़ किए उनके पीछे चल रहा है। भागते भागते उनका पैर किसी चीज़ से टकराया और दोनों अचानक रुक गए। वह चीज़ हवेली के अंदर नहीं थी, वह ठीक टूटे हुए मुख्य गेट के पास हवेली की दहलीज पर पड़ी थी। एक बैग, अभिषेक का बैग खुला हुआ था। अंदर रखा कैमरा अब भी ऑन था, लाल लाइट जल रही थी, मानो रिकॉर्डिंग कभी रुकी ही ना हो। बच्चों ने पहले उसे छुआ नहीं, वे बस कुछ दूरी पर खड़े होकर देखते रहे, जैसे वह कोई आम चीज़ नहीं बल्कि किसी चेतावनी की तरह वहाँ रखा हो। तभी कैमरे से एक टूटी सी आवाज़ निकली, बहुत हल्की, बहुत थकी हुई। यह मदद की आवाज़ थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आम तौर पर सुनी जाती है। उसमें घुटन थी, दर्द था और ऐसा एहसास था जैसे बोलने वाला जानता हो कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डर के मारे बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और बिना ज़्यादा सोचे बस कुछ सेकंड की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। ना वीडियो बनाया गया, ना पूरी रिकॉर्डिंग ली गई, जैसे उन्हें खुद भी डर हो कि अगर ज़्यादा देर सुना तो कुछ और हो जाएगा। इसके बाद वे वहाँ एक पल भी नहीं रुके। बैग और कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि इसे यूँ छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। सीधे अपने घर नहीं गए, वे उन लोगों के पास पहुँचे जिनके पास गांव के बच्चे ऐसे समय में जाते थे, बुजुर्गों के पास। कुछ ही देर में वही बैग और कैमरा सरपंच और 2-3 बुजुर्गों के सामने रखे थे। किसी ने साफ शब्दों में नहीं पूछा कि यह कहाँ से आया है, किसी ने कैमरा चलाने की भी कोशिश नहीं की। सब बस उसे देखते रहे, जैसे ज़्यादा देर देखने से भी कुछ बिगड़ सकता हो। कुछ लोगों को याद आया कि दिल्ली से आया लड़का इसी बैग के साथ हवेली की तरफ गया था। कुछ ने कहा कि शायद यह वही बैग है, लेकिन कोई यह कहने को तैयार नहीं था कि उसने खुद अपनी आंखों से बैग को हवेली के पास देखा है। बात फैलती रही, लेकिन बिना किसी ठोस शब्द के। आखिरकार यह तय हुआ कि बैग और कैमरा सरपंच के घर में रखे जाएंगे।
यह फैसला किसी बैठक में नहीं हुआ, बस चुप्पी के बीच अपने आप तय हो गया। मानो सब पहले से ही जानते हो कि क्या किया जाना चाहिए। उस रात कैमरा सरपंच के घर एक कोने में पड़ा रहा। किसी ने उसे छुआ नहीं, कोई उसे दोबारा चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सरपंच बार बार उस तरफ देखने से बचता रहा। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो बैग और कैमरा दोनों गायब थे। कोई चौंका नहीं, कोई हैरान नहीं हुआ। मानो सबको पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। बस एक चीज़ बची रही, वह छोटी सी ऑडियो क्लिप जो अब भी बच्चे के मोबाइल में थी। वह बच्चा मोबाइल लेकर अपने मामा के पास गया। उसके मामा का नाम रोहन था। रोहन शहर में काम करता था और अभिषेक को अच्छी तरह जानता था। दिल्ली का वही इंजीनियरिंग कॉलेज, वही रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स। अभिषेक अक्सर मजाक में कहता था कि अगर आवाज़ में कोई गड़बड़ हुई तो रोहन संभाल लेगा। रोहन ने जब वह क्लिप सुनी तो पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ नेटवर्क नॉइज़ है। दूसरी बार उसने आवाज़ कम कर दी। तीसरी बार उसने हेडफोन निकाल लिए। वह तय नहीं कर पा रहा था कि जो वह सुन रहा है वह सच में दो आवाज़ें हैं या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन अगर यह सिर्फ नॉइज़ होती तो उसने इतनी बेचैनी नहीं होती। जब बच्चे ने बताया कि यह आवाज़ उसी लड़के की है जो काली हवेली में गया था, रोहन ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर पहले से सेव था, आरोही। बिना ज़्यादा सोचे उसने वही ऑडियो क्लिप उसे फॉरवर्ड कर दी, बस एक लाइन लिखकर कि यह आवाज़ अभिषेक की लग रही है। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। रिकॉर्डिंग सुनकर और रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही दिल्ली में आरोही के कमरे में सन्नाटा भर गया। वह वहीं बैठी रही, बिना हिले, जैसे उसका शरीर समझ नहीं पा रहा है कि उसने अभी क्या सुना है। कुछ देर बाद उसने दोबारा प्ले दबाया। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ लगी, या शायद वह खुद ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। अब उसे सिर्फ डर नहीं सुनाई दे रहा था, उसे पहचान सुनाई दे रही थी। अभिषेक के बोलने का ढंग, उसके रुकने का तरीका। लेकिन उस आवाज़ में कुछ और भी था, एक दबाव, एक जल्दबाजी, जैसे कोई उसके मुंह से ज़बरदस्ती शब्द निकलवा रहा। आरोही ने फ़ोन नीचे रख दिया। उसका गला सूख गया। अब उसे यकीन हो चुका था, यह रिकॉर्डिंग किसी ने भेजी नहीं है, यह उसे बुला रही है। उसने अभिषेक को कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने मैसेज लिखा कि अगर यह कोई मजाक है तो अभी बंद कर दे। मैसेज सेंड हो गया, लेकिन डिलीवर नहीं। उसे याद आया कि अभिषेक ने जाते वक्त कहा था कि नेटवर्क नहीं मिलेगा और वह 2 दिन में लौट आएगा। 2 दिन अब ख़त्म हो चुके थे। आरोही ने बैग निकाला। ज़्यादा सामान नहीं रखा, कुछ कपड़े, एक टॉर्च, पावर बैंक। उसने एक छोटी सी डायरी में बस एक लाइन लिखी कि अगर वह लौटे तो याद रखा जाए कि उसने डर के बावजूद जाने का फैसला किया था। घर में किसी को सच नहीं बताया। दरवाज़ा बंद करते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन पलट कर देखा तो कमरा खाली था। फिर भी फ़ोन उसके हाथ में हल्का सा कांप गया, बिना किसी नोटिफिकेशन के। रात की ट्रेन में बैठते ही उसे लगा कि हवा बदल गई है। लोग थे, आवाज़ें थीं, लेकिन सब कुछ बहुत दूर सा लग रहा था। आखिरी बड़े स्टेशन पर ट्रेन रुकी। यहाँ से आगे सिर्फ गांव की दिशा दी जाती थी। स्टेशन छोटा था, पीली रोशनी, दीवारों पर पुराने पोस्टर। उसने पूछा कि काली हवेली वाले गांव के लिए क्या मिलेगा। स्टेशन मास्टर ने कुछ नहीं कहा, बस प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ एक पुरानी बस खड़ी थी, इंजन चालू था, अंदर सन्नाटा था। ड्राइवर ने पूछा, क्या वहीं जाना है? आरोही बोली, हाँ। फिर क्या था?
बस चल पड़ी। सड़कें पतली होती गई और अंधेरा छाता गया। थोड़ी देर बाद बस रुकी। ड्राइवर ने कहा, आगे रास्ता नहीं है, आगे आपको खुद ही जाना होगा। आरोही बस से उतर गई और बस आगे बढ़ गई। गांव में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं होता बल्कि भारी होता है। लोग उसे नहीं, उसके आर पार देख रहे थे। किसी ने सवाल नहीं पूछा और शाम ढलते ही दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां भी। मानो अंधेरा कोई समय नहीं बल्कि कोई चीज़ हो जो आ रही हो। उसी रात आरोही के फ़ोन पर वाइब्रेशन हुआ। लोकेशन अपडेट दिख रही थी, काली हवेली। नेटवर्क अब भी नहीं था। उसने पहले इसे गड़बड़ समझा, लेकिन ठंडक की एक लहर उसकी रीढ़ से उतर गई। फिर एक नई ऑडियो फाइल आई। अभिषेक की आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने कहा कि अगर वह यह सुन रही है तो रास्ता खुला है। फ़ोन बंद हो गया और आरोही दौड़ पड़ी। उसके कदम तेज थे, सांसें उखड़ रही थी। अंधेरे के पार एक भारी काली आकृति उभर रही थी। काली हवेली। गेट अपने आप खुला और वह अंदर चली गई। पीछे से गेट जोर से बंद हुआ। अंदर हवा भारी थी, हवा जो चल नहीं रही थी बल्कि रुकी हुई थी। आरोही ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा कि हवेली ने उसकी मौजूदगी दर्ज कर ली है। दीवारों पर बनी खरोचें अब सिर्फ खरोचें नहीं लग रही थी, वे आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक गोल घेरा, उसके नीचे जाती एक रेखा और नीचे की ओर बना तीर। नीचे आरोही ने टॉर्च उसी दिशा में घुमाई। जमीन पर पत्थर की एक गोल स्लैब थी, बीच में छोटा सा छेद जहां से ठंडी हवा नहीं, सांस ऊपर आ रही थी। उसे अचानक रिकॉर्डिंग याद आई। अगर तुम यह सुन रही हो, आरोही ने कान लगाकर सुना। नीचे से पानी के हिलने की बहुत हल्की सी आवाज आई और किसी के हाफने की। अभिषेक? आवाज गले में ही टूट गई। उसी पल हवेली के अंदर कुछ बदला। परछाइयां हिलने लगी। पीछे का रास्ता अब दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा और नीचे जाती एकमात्र राह। आरोही ने टॉर्च कसकर पकड़ी, आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर मैं नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। जैसे ही उसने स्लैब हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे से आवाज़ आई और इस बार आवाज़ साफ थी। इतनी साफ कि सांसों का उतार चढ़ाव भी सुनाई दे रहा था। वह बहुत पास थी, इतनी पास कि हवा नहीं, डर छू रहा था। लेकिन वह अभिषेक की आवाज़ नहीं थी। कई आवाज़ें थी जो कि एक साथ फुसफुसाईं। अब बहुत देर हो चुकी है। आवाज़ गूंजी और आरोही का हाथ वहीं रुक गया। उसके सामने अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, दो रास्ते थे। एक नीचे उतरने का, दूसरा यहीं खड़े रहकर सब कुछ खो देने का। काली हवेली चुप थी, लेकिन वह सुन रही थी, मानो वह आरोही के फैसले का इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि इन सवालों के जवाब उस कुएं की गहराई में छुपे हैं। जहां अंधेरा सिर्फ नीचे नहीं उतरता, वहां सच भी उसके साथ उतरता है, और वही सच अगली बार सामने आएगा। जानने के लिए सुनते रहें काली हवेली का रहस्य, और रेड लैंटर्न को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।